आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंस स्टोरी। जैसे ही अजय ने अपना ऑफिस का काम खत्म किया और वो ऑफिस से निकाला और अपने घर में बैठा था, एक अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आप को इस बंद कमरे में पाया। उसे कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी से अपने आप को जंजीरों से बना हुआ पाया। वह ठीक से हल भी नहीं पा रहा था और सिर्फ उसके हाथ खोले थे, लेकिन पर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों को आवाज दी, लेकिन वह सुनसान जगह थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला शायद वहां कोई नहीं था। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। पूरे कमरे में 4 दरवाजे, एक कुर्सी, एक टेबल, राहुल और एक लैपटॉप था। बस अजय ने सोचा कि किसी ने उसे कैद कर दिया है। फिर उसने देखा लैपटॉप को ऑन किया। लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन लैपटॉप में सिर्फ 50% ही चार्जिंग थी। अजय ने लैपटॉप की फाइल चेकिंग तो उसमें एक फाइल थी, लेकिन अचानक उसमें एक वीडियो कॉल ऑन हो गया जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए और अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वहां दी गई थी। अजय के पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं थे। उसने उसे नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। उसे एक और वीडियो कॉल आया जिसमें उसे कहा गया कि अगर तुम मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बगैर खाना पानी के तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। ये सुनकर अजय बहुत डर गया। उसने लैपटॉप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसने पाया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपया ही थे, लेकिन उस आदमी को उसे 1 करोड़ रुपए देने थे। अब उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी उसे कहा जाता है कि पीछे मुड़कर देखो। मुझे ऐसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो दम हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी के लाश पड़ी होती है और उसे कहा जाता है कि इसमें भी मुझे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैंने इसे मार दिया। अजय समझ रहा था कि अभी तक वो कमरे में अकेला था, लेकिन वह एक लाश के साथ उसे कमरे में था। अब और भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से उसके दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, प्लीज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल पुलिस में है, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अजय ने उसके दोस्त के अंकल जो पुलिस में थे उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह तो साइबर क्राइम लग रहा है और उन्होंने उसे पर रखने के लिए कहा, पर साइबर क्राइम की टीम से उसका कांटेक्ट करवाया। लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम से अजय का कांटेक्ट हुआ, कॉल कट गया और वापस से उसे इस आदमी का फोन आया और वह आदमी ने कहा अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। वह पहले वाले आदमी ने भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अब मुझे तुमसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, वह भी 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएगा। अजय को और टेंशन होने लगी, तो उसको 2 करोड़ रुपए देने हैं। अब उसे वापस से साइबर क्राइम वालों को फोन आया, लेकिन अजय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे लग चुका था कि हो ना हो आदमी इसे जरूर देख रहा है। पर ये देखकर राहुल ने थोड़ा अकाल मंदी से कम लिया। थोड़ी देर में उसे आदमी का कॉल आया। उसे आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मैं तुम्हें 10 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूँ, तुम उनसे हैक करके उन सभी के अकाउंट से 20-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, जिससे कि 2 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे। ये दूसरा तरीका है, या फिर तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालो।
अजय ने कहा, मैं दूसरों की अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूँ, ये तो इल्लीगल है। उसे आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पर तुम्हें ये सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। अजय बड़ी ही होशियारी से कम लेता है और लोगों के अकाउंट चेक करता है, लेकिन वह जानता था कि यह काम करना गलत है। वह कोडिंग करता है और कोडिंग में अपना मैसेज लिखकर क्राइम ब्रांच को देता है और साइबर क्राइम को उसके लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नज़दीकी होता है। उन्हें जैसे ही मैसेज मिलता है वो फटाक से आते हैं और अजय को बचा लेते हैं। अजय अपनी अक्लमंदी से उसे किडनैपर से बच जाता है और लोगों के पैसे डूबने से बचा लेता है। किसी भी परेशानी में हमें जल्दी घबराना नहीं चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए।